अस्सलाम वालेकुम। आज हमने बनाई है जो इंडिया के हर घर में यानी एकदम कंफर्ट फूड है और हमने इसमें एक अच्छा यानी छोटा और क्विक सा टच दिया है। बस आपके पास एक या दो आलू पड़े हुए होंगे तो इस तरह से आप इसको बना लीजिएगा। इसके आगे फ्रेंच फ्राइज भी फेल हैं। दाल चावल की थाली लग रही है आपको मजेदार। जीरा राइस और ये दाल तड़का बनाया है हमने। रेसिपी अच्छी लग रही है तो हमारे साथ बने रहिए। इसको बनाना शुरू करते हैं। दाल चावल बनाने के लिए सबसे पहले हम दाल लेंगे। क्वार्टर कप से भी थोड़ी सी कम ये लाल मसूर की दाल है। 2 टेबल स्पून चने की दाल है। चने की दाल आपको सबसे कम डालनी है। क्वार्टर कप ही अरहर की दाल है। खाली एक दाल के साथ ये बनाई जा सकती है, लेकिन अपनी मनपसंद की हर दाल लेंगे तो ये और जायकेदार बनती है। सारी दाल मिला के ये 150 ग्राम के करीब है। इसको अच्छे से धोते हैं और इसको हम बनाएंगे। पोट में बहुत आसानी से बन जाती है, कुकर में बनाएंगे तो जरा जल्दी से बन जाएगी, तो हम इसको कुकर में बना लेते हैं। एक टमाटर है जिसका छिलका हटा लिया है। एक तीखी वाली मिर्च है, एक कम तीखी वाली मिर्च है। एक बहुत छोटी सी प्याज है, रफली कट किया है। 2 लहसुन के जवे हैं, उनको भी इस तरह से कट कर दिया है। क्वार्टर टीस्पून हल्दी पाउडर। ये एक ऐसा कंफर्ट फूड है कि इसको कोई भी कभी भी मना नहीं करता है। हमारे घर में तो ये 1 हफ्ते में 2 बार बनती है। हाँ, दाल जो है उसको कभी कोई सी लेते हैं, यानी कि कभी हम छिलके वाली के साथ बनाते हैं या फिर खड़ी मसूर के साथ। आधा चम्मच लाल मिर्च पाउडर, क्वार्टर टीस्पून धनिया पाउडर, आप चाहें तो धनिया पाउडर स्किप कर सकते हैं। आधा चम्मच नमक, आधा चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट, 1 लीटर पानी जाएगा। जरा सा हरा धनिया सरा से रफली मोटा कट करके डालेंगे। इसके अंदर टहनी ज्यादा है, आप इसमें कोई भी हरी लीफ डाल सकते हैं। अब हम इसकी लिड से कवर करेंगे। 2 सीटी आने के बाद हम इसको स्लो फ्लेम पे 5 मिनट पकाएंगे। टोटल हम इसको 10 मिनट पकाते हैं। उसके बाद हम फ्लेम बंद कर देंगे। जैसे ही स्टीम रिलीज होती है उसके बाद हम आपको दिखाते हैं। दाल हमने पकने चढ़ा दी है और अब हम बनाते हैं जीरा राइस। 2 टेबल स्पून ऑयल लिया है, इसको थोड़ा तेज गरम करते हैं क्योंकि जीरा आज हमें चाहिए थोड़ा सा डार्क कलर का। 1 लौंग, 1 इलायची, क्वार्टर टीस्पून जीरा, थोड़ा सा इसको डार्क कलर का करेंगे। आज थोड़ा सा और डार्क करेंगे। 1 प्याज है, 1 फ्रेश वाली लाल मिर्च है, 1 हरी मिर्च है, ये दोनों डाल देंगे। ज्यादा डार्क प्याज नहीं करेंगे। आधा चम्मच नमक, चावल से डबल पानी, किसी भी चीज से आप नाप लें। ज्यादा इसको नहीं चलाना है, बस ये एक बार चला दिया काफी हो गया। फुल फ्लेम पर पकने देते हैं। जैसे ही पानी खुश्क होगा इसको हम कपड़ा बीच में रख के या फॉइल रख के दम लगाएंगे। इसकी लिड को पूरा नहीं कवर करेंगे, इस तरह से रखते हैं। चावल पे दम लगाने का टाइम आ गया है, लेकिन उससे पहले मैं आपको दिखा देती हूँ कि एक और मैंने फ्राई पैन लिया। 1 टेबल स्पून ऑयल डालते हैं। दाल चावल के साथ मिर्च का अचार हो, सूखी मिर्च हो, कुछ भी हो, बहुत जायकेदार लगती है। कभी आपने ट्राई नहीं किया हो तो जरूर से कीजिएगा। लेकिन आज हम इसमें आलू फ्राई इसके साथ सर्व करेंगे, ये भी आप जरूर बनाइएगा। थोड़ा तेज गरम होने देते हैं ऑयल। कच्चे आलू हैं, उबले आलू के साथ भी ये बनाए जा सकते हैं। बहुत आराम आराम से सीखने देते हैं और वहीं इस पर डाल देते हैं थोड़ा सा नमक। इसको हम साइड रखते हैं, इसमें लगेगा थोड़ा टाइम। फुल फ्लेम है, मीडियम फ्लेम करते हैं और इसको कवर करते हैं। हल्का सा पानी होना चाहिए जब आप इसको दम लगाएं। फुल फ्लेम है, इसको थोड़ा स्लो करते हैं। 2 मिनट पकाते हैं स्लो फ्लेम पर, फिर फ्लेम बंद कर देंगे। 6 से 7 मिनट हो गई हैं इसे पकते हुए। अब हम इसमें से इसका एक्स्ट्रा ऑयल हटा देंगे इस तरह से। अब इसमें थोड़ा सा अच्छा कलर चाहिए हमें और इसमें डालेंगे हम ये पकौड़ा मसाला। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आलू मैंने इस तरह से कट किए हैं, आप चाहें तो किसी और शेप में भी इनको कट कर सकते हैं। हर शेप में बहुत अच्छे दिखेंगे और जायकेदार तो ये खुद ही हो जाएंगे। 2 पिंच लाल मिर्च पाउडर, इसको कवर करते हैं। इससे जो ये मसाले अभी हमने डाले हैं वो अच्छे से पक जाएंगे। स्लो फ्लेम पर इसको हम साइड छोड़ते हैं। ये आलू हमने आज दाल चावल के साथ सर्व किए हैं। आप इसको किसी भी चीज के साथ सर्व कर सकते हैं। स्लो फ्लेम पर बहुत आराम आराम से पकाएंगे। 2 से 3 पिंच या क्वार्टर टीस्पून के करीब आमचूर पाउडर डाल देते हैं। कवर करने से क्या होता है, स्टीम बनती है, वो स्टीम इन आलू के ऊपर गिरती है और उसके साथ ये आराम आराम से पकते हैं। बहुत मजेदार। फ्लेम बंद करते हैं और इसको साइड रखते हैं कि स्टीम रिलीज हो जाए, फिर इसको खोलते हैं और देखते हैं। ज्यादा पानी मिले तो आप इसको खुश्क कर दें और ज्यादा खुश्क मिले तो बासानी पानी डाला जा सकता है। हर चीज परफेक्ट लग रही है। बहुत ज्यादा घुटी दाल एकदम कड़ी के जैसी नहीं होनी चाहिए। दाल में इस तरह के चंक्स होने चाहिए। बहुत मजेदार। हमारे आलू भी तैयार हैं, राइस भी दम पर है और ये मजेदार एकदम क्रिस्प पोटैटो भी तैयार हैं। तो बस अब लगाते हैं एक तड़का, वो भी क्विक सा। एक छोटा सा तड़के वाला पैन ले लिया है। 2 से 3 टेबल स्पून ऑयल डाल दें आप। क्वार्टर टीस्पून जीरा डालते हैं। आप राई, सरसों कुछ भी डाल सकते हैं। 2-3 लहसुन के जवे,
एक छोटे साइज की प्याज, सबसे मेन और खास होता है इसका तड़का। एक पिंच हींग भी डालेंगे, खुशबू तो अच्छी आएगी ही इसके अंदर, लेकिन ये हाजिम तैयार होगा। 2 हरी मिर्च है, एक ये लाल मिर्च है, 2-3 ये गोल वाली मिर्च भी है। सौंफ, धनिया, नमक और पिसी खटाई और 2 पिंच हल्दी पाउडर लिया है और मैंने मिर्च में भर दिया है। 1/4 टीस्पून कसूरी मेथी, डायरेक्ट ऑयल में नहीं, सब चीजों के ऊपर डालना है। कोई भी चीज जलनी नहीं चाहिए। तड़के की हर इंग्रेडिएंट का आप कलर नोट करिएगा। दाल में डालेंगे 2 पिंच गरम मसाला पाउडर। दाल की रौनक बढ़ाने के लिए जाएगा इसमें हरा धनिया थोड़ा ज्यादा। गरम मसाले के ऊपर इस तरह से आपको ये डालना है। गरम मसाला इस वक्त ही डालना है, पकते में आपको नहीं डालना है, इसका कलर खराब हो जाएगा। और ये जो हमारा तड़का है इसमें डालेंगे आधा चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च। गैस से हटाने के बाद डाला है, मिक्स करना है और बस इसको डाल देना है। मजेदार, बहुत मजेदार। थोड़ी देर के लिए इसको कवर करके छोड़ते हैं और अब आपको दिखाते हैं हम चावल जो हमने दम पे छोड़े थे। फ्लेम बंद है, इसको हम साइड रखते हैं। थोड़ी देर के लिए चावल को छोड़ना बहुत जरूरी है और इस तरह से जब इसके अंदर स्टीम हो उस वक्त भी हल्का सा हिलाना बहुत जरूरी है। हल्का सा इस तरह हिला लेंगे तो फिर ये चावल एक साथ चिपकते नहीं है, क्योंकि व्हाइट राइस जो होते हैं ये बड़े नजाकत वाले चावल होते हैं। अब करते हैं सबसे मजे का काम, यानी कि इसकी करते हैं प्लेटिंग। सबसे पहले हम इसमें आलू रखते हैं। आप अपनी थाली किसी और तरह से भी सजा सकते हैं। जीरा राइस यानी तड़का राइस बहुत मजे के तैयार हुए हैं, एकदम खुशबूदार तैयार हुए हैं। आप इसको कढ़ी के साथ, राजमा, छोले, चावल, किसी भी चीज के साथ या फिर रात का कोई भी बचा जो सालन होता है उसके साथ भी आप इसको सर्व कर सकते हैं। जीरा राइस है तो जीरा इस तरह से जला हुआ होना चाहिए और इस तरह से रोस्टेड पोटैटो है तो इनकी शक्ल भी इस तरह की होनी ही चाहिए। तो अब हम यहाँ पर दाल डाल देते हैं, यानी मजेदार वाली। थाली में खाना निकालना भी आपको बहुत अच्छे से आना चाहिए, यानी कि बहुत तरह से आना चाहिए। जैसा अब हम ये दाल निकाल रहे हैं एकदम साइड से, फिर तड़का डालेंगे ऊपर से। जैसा कि अब ये तड़का है, अब हम इस तरह से उठाएंगे और इस तरह डालेंगे ताकि आपको दिखे ये मजेदार। इसी तरह की रेसिपीज देखने के लिए आप हमारे साथ बने रहिएगा, क्योंकि हम इस तरह की रेसिपी अक्सर लेकर आते रहते हैं। आपको हमारी थाली देखकर भूख लग गई तो बस समझो कि हमने रेसिपी बढ़िया बनाई है। इसको देखकर आपका दिल चाहे कि बस हम इसको जल्दी से चट कर लें या फिर जाकर फटाफट से बना लें, तो हमारी मेहनत वसूल हो जाएगी। ये सब कैसे पता चलेगा? जल्दी से आप कमेंट करिएगा कहाँ से वीडियो देख रहे हैं और आपका क्या नाम है, ये आप जरूर से बताइएगा। हम आपके सारे कमेंट पढ़ते हैं।